नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ट्यूब में आपका स्वागत है। आज ऑटोमोबाइल की क्लास 9वीं है। हम कंपोनेंट ऑफ इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक पिस्टन रिंग है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये पिस्टन है और इसके ऊपर ये पिस्टन रिंग लगी हुई है। आपको पूरे वीडियो के दौरान इस लाल पॉइंटर पर जरूर ध्यान देना है। इसी लाल पॉइंटर से मैं इंडिकेट करता हूँ। ये देखिए, ये पिस्टन है, ये जो रिंग बनी हुई है, ये जो ऊपर बनी हुई ये रिंग है। रिंग इस आकार की होती है, आप देख सकते हैं। और ये रिंग ग्रूव बने हुए हैं जहाँ पे ये रिंग आके फिट होती है। ये रिंग ग्रूव आप देख सकते हैं, ये रिंग ग्रूव में रिंग आके फिट होती है। पिस्टन रिंग के मुख्यतः 3 कार्य हैं। पहला, हाई प्रेशर गैस को क्रैंक केस में लीक होने से रोकना। जैसा कि आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये सिलेंडर लाइनर है, ये पिस्टन है और ये रिंग है। क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान और पावर स्ट्रोक के दौरान हाई प्रेशर गैसें यहाँ जो कंबसन चैम्बर है यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। यह गैसें लीक होकर क्रैंक केस में ना जाए, इसे रोकने हेतु पिस्टन रिंग का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा कार्य है वह है पिस्टन रिंग का जो दूसरा कार्य है वह है क्या है, जो पिस्टन की जो हीट है उसको सिलेंडर लाइनर तक पहुंचाना। जैसा आज क्या होता है, ये सिलेंडर लाइनर के आसपास यदि एयर कूल्ड इंजन है तो फिन्स बनी होती है जिससे कूल होता है, और यदि वाटर कूल्ड इंजन है तो आसपास वाटर का फ्लो होता है जिससे सिलेंडर लाइनर ठंडा होता है। लेकिन पिस्टन को डायरेक्ट ठंडा करने की कोई विधि नहीं होती, मतलब पिस्टन को हम डायरेक्ट ठंडा नहीं करते। पिस्टन की जो हीट है वो पहले रिंग में जाती है और यह रिंग से ही यह सिलेंडर की दीवारों तक पहुंचती है। मतलब जो हीट को कैरी करने का काम है, पिस्टन की हीट कैरी करने का काम जो है वो भी पिस्टन रिंग ही पूरा करती है। तीसरा जो कार्य है, सिलेंडर एवं पिस्टन के बीच लुब्रिकेशन की परत बनाए रखना। ठीक है, ये लुब्रिकेशन फिल्म बना के रखती है ताकि क्या हो, घिसाव ना हो पिस्टन में। रिंग की धातु की बात करें तो रिंग फाइन ग्रे एलॉय कास्टर रिंग की बनी होती है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीज की अशुद्धि मिली होती है। टॉप रिंग हेतु, मतलब जो सबसे ऊपर लगी हुई जो रिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा गर्म चलती है, उसमें क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। यदि हाई प्रेशर इंजन है, मतलब जिसका हाई परफॉर्मेंस इंजन है, तो उसमें जरूरी नहीं कि टॉप ही रिंग हो, उसके बाद वाली रिंग भी क्रोमियम की परत चढ़ी हुई लगी हुई होती है। ठीक है, सामान्यतः इंजन जो होते हैं, सामान्य वर्किंग के जो इंजन होते हैं, उसमें सबसे टॉप जो रिंग होती है उसमें क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। क्रोमियम की परत चढ़ाने से फ़ायदा ये होता है कि यह एक तो हार्ड बना देता है रिंग को, और दूसरी चीज़ क्रोमियम कास्ट आयरन के साथ वेल्ड नहीं होता। ठीक है, जिससे रिंग यदि गर्म भी हो जाए तो भी यह सिलेंडर लाइनर के साथ चिपकती नहीं है। रिंग बनाने हेतु एलॉय स्टील का भी प्रयोग किया जाता है। रिंग की संरचना की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, रिंग दिखाया हुआ है मैंने। रिंग को कास्ट करके बनाया जाता है, फिर इसकी अच्छी तरह से मशीनिंग कर दी जाती है। रिंग का ये वाला जो हिस्सा है, सबसे सामने वाला हिस्सा जो कि आपका सिलेंडर लाइनर से टकरा कर चलता है, ये हिस्सा देखिए आप, ये में नीचे देखिए पॉइंटर में, ये हिस्सा ये क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। ठीक है, ये हिस्सा फेस कहलाता है और यही किससे चलता है, सिलेंडर लाइनर से चिपक कर चलता है। तो इसे हम अच्छी तरह से मशीनिंग इसलिए करते हैं ताकि इसके फेस में किसी भी तरह की अशुद्धि ना हो और यह पूरी तरह से दीवार से चिपक कर चले। यदि थोड़ी सी भी गैप होगा या थोड़ी सी भी आपकी संरचना में कोई मिसअलाइनमेंट होगा तो क्या होता है, ये गैसें को लीक होने लगती हैं, ये गैसें लीक होकर आपकी क्रैंककेस में जाने लगेगी। ठीक है, इसके सिरे पर एक कट लगा होता है, ये देख सकते हैं आप, ये कट लगा हुआ है। ठीक है, ये जो कट लगा हुआ है, ये कट क्या करता है, इसे हम पिस्टन एंड गैप कहते हैं। यह जो गैप है, ये पिस्टन एंड गैप जो है, यह पहली बात तो यह रिंग एक्सपांडर द्वारा रिंग को पिस्टन में लगाने हेतु सहायता करता है। एक्सपांडर को हम इसी गैप में फंसाते हैं और रिंग को एक्सपांड कर हम पिस्टन पर लगाते हैं। दूसरा ये एंड गैप का फ़ायदा यह है कि जब पिस्टन गर्म होकर चलता है तो रिंग भी गर्म होती है और रिंग में प्रसार होता है, क्योंकि धातु में गर्म होने प्रसार होता है, इसलिए रिंग में भी प्रसार होता है। ठीक है, इस गैप के स्थान पर रिंग का प्रसार हो जाता है और यह रिंग आपकी जो दीवार है सिलेंडर की उससे चिपकती नहीं है। ठीक है, अगला है गैप है, यह एंड गैप एक निर्धारित सीमा के भीतर ही होना चाहिए। यदि यह गैप एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा होता है तो गैसों का ब्लो बाय होने लगता है। अब ये ब्लो बाय क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यह आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्रैंक केस में जहाँ जो आपकी जो ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, क्रैंक केस, और जो पिस्टन के ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे जहाँ कंबसन के दौरान जो कंबसन होता है तो पावर स्ट्रोक के दौरान गैसें हाई प्रेशर में होती है। यदि हाई प्रेशर गैसें पिस्टन के आसपास से लीक होकर क्रैंक केस में जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है, ब्लो बाय। मतलब गैसों का लीकेज होकर क्रैंक केस पर जाना, यह क्या कहलाता है, ब्लो बाय। ठीक है, तो यह यदि गैप ज़्यादा होगा तो ब्लो बाय की समस्या आएगी। रिंग एंड गैप के प्रकार, अधिकतर 3 प्रकार के रिंग एंड गैप प्रयोग किए जाते हैं। स्ट्रेट जॉइंट, ये जिसे हम बट जॉइंट भी कहते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो है बट जॉइंट है, मतलब ये सीधी रेखा में कटा हुआ होता है। ठीक है, सेकंड है एंगल जॉइंट, ये देखिए ये एंगल जॉइंट कटा हुआ है। ठीक है, ये पिछली तस्वीर में ये देखिए ये एंगल जॉइंट है। ठीक है, ये देखिए ये एंगल जॉइंट है। अगला है आपका स्टेप जॉइंट। स्टेप जॉइंट में क्या होता है, एक सीढ़ी नुमा आकार बना होता है सिरों में। इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कौन सा है, बट जॉइंट है। ठीक है, और जो एंगल जॉइंट है और स्टेप जॉइंट है,
ये बंट जॉइंट की तुलना में अच्छी तरह से लीकेज को रोकते हैं, लेकिन इस प्रकार का आकृति बनाने में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए इस प्रकार की जो रिंग है इसमें क्या होगा, ये महंगी होती है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली है वो कौन सी है, स्ट्रेट टाइप या बट टाइप। अगला है रिंग के प्रकार। रिंग सामान्यतः दो प्रकार की होती है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। ये देखिए आपको फोटो में देखिए, ये जो ऊपर की जो टॉप की जो रिंग रहती हैं, जो ऊपर लगी हुई होती हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी कंप्रेशन रिंग कहलाती है, जो कि कंप्रेशन को रोकती हैं। और उसके नीचे एक ऑयल रिंग होती है। ऑयल रिंग की खास बात क्या होती है, इसमें छोटे छोटे होल बने होते हैं जो कि ऑयल को स्क्रैप करके फिर से क्रैंक केस में भेजने के लिए सहायता करते हैं। ये ऑयल रिंग कहलाती है। ये देखिए ऑयल रिंग का गैप बना हुआ है। ठीक है, ये होल है जिसमें कि ये जो होल कटा हुआ है, जो ऑयल रिंग का ग्रूव होता है पिस्टन में, उसमें होल बने हुए होते हैं ताकि ये ऑयल आसानी से आपका क्रैंक केस में जा सके। तो ये ऑयल के लिए होल बने हुए हैं। कंप्रेशन जो रिंग होती है, कंप्रेशन रिंग का कार क्या है, सबसे ऊपर जो रिंग लगी होती है, देखिए जैसे ये पिस्टन का डायग्राम है जिसमें कि अभी रिंग नहीं लगी है। ठीक है, तो ये टॉप की जो रिंग लगी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कंप्रेशन रिंग कहलाती है। कंप्रेशन रिंग क्या करती है, हाई प्रेशर गैस को क्रैंक केस में लीक होने से रोकती है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था। यह इसकी संख्या कम से कम 2 होना चाहिए, क्योंकि जो पिस्टन है, जो जब पावर स्ट्रोक के दौरान बहुत ज़्यादा गैसों का प्रेशर होता है, जबकि जो क्रैंक केस है, क्रैंक केस में जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, एटमॉस्फेरिक होता है, मतलब वातावरण में जितना प्रेशर होगा उतना ही क्रैंक केस में होगा, जबकि पिस्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, गैसें बहुत तेज़ी से लीक होने की संभावना होती है क्रैंक केस की ओर। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम, कम से कम 2 रिंग का प्रयोग करते हैं। कभी भी कोई भी इंजन हो तो उसमें कम से कम 2 पिस्टन रिंग लगाई जाती है। ठीक है, 2 से अधिक हो सकती है लेकिन 2 से कम नहीं लगाई जाती। ठीक है, कंप्रेशन रिंग के कार्य करने का जो तरीका है, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आपका इंजन चल रहा है। पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, ये पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन नीचे आता है और कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन ऊपर जाता है। इन दोनों ही स्थिति में क्या होता है, आपका प्रेशर बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो क्या होता है, ऊपर से जो आने वाली गैस है, कंप्रेशन गैस, देखिए एरो से देख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये गैसें क्या होती है, ऊपर से नीचे प्रवेश करेंगी और ये पिस्टन रिंग को सिलेंडर की ओर धक्का देंगे। ठीक है, जिससे ये लीकेज को रोकता है। ठीक है, इस प्रकार की सीलिंग प्रदान करती है ऑटोमेटिकली। जो कंप्रेशन गैस ऊपर से आएंगी वही इसको सीलिंग प्रदान करने में मदद करेगी। और जब पिस्टन नीचे ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो आपकी जो रिंग है यह ग्रूव में ऊपर की ओर चिपक जाती है, जिससे जो ऊपरी सिरा है, जो रिंग का जो ऊपरी सिरा है वो आपके ग्रूव से चिपक जाएगा और गैसों को लीक होने से रोकेगा। शेप ऑफ कंप्रेशन रिंग की बात करें, रेक्टेंगुलर, टेपर, बैरल, इस प्रकार के शेप की आती हैं। ये देखिए सबसे पहला रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप की जो रिंग है इसमें जो फेस होता है वो आयताकार होता है और यह पूरी तरह से क्या होता है, आपके सिलेंडर से चिपक जाता है। टेपर फेस रिंग, ये देखिए ये टेपर फेस रिंग है, ये वाला जो रिंग है टेपर फेस रिंग है। इस प्रकार में क्या होता है, रिंग के जो फेस है उसमें टेपर बना हुआ होता है। ये टेपर बने होने का फायदा ये होता है कि इस स्थान पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, मतलब इस स्थान में ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे गैसों का जो लीकेज है, मतलब गैसों का लीकेज अच्छी तरह से रुकता है। बैरल फेस रिंग में क्या होता है, जो रिंग का फेस है वह बैरल के आकार का बनाया हुआ होता है। इनसाइड बेवल रिंग होती है एक और। इनसाइड बेवल रिंग में क्या होता है, रिंग के जो अंदर साइड है, अंदर साइड ऊपर वाले भाग में क्या होता है, एक स्टेप कटा हुआ होता है। इस प्रकार के स्टेप काटने से क्या होता है, रिंग जो ग्रूव है उसमें थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिससे इसका याला जो निचला हिस्सा है वो दीवार से सटकर चलता है और अच्छी तरह से स्क्रैपिंग और गैस के लीकिंग को रोकता है। कीस्टोन रिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिंग है। ये कीस्टोन रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये कार्बन को जमा होने नहीं देती रिंग में। ठीक है, यह कीस्टोन, यह टेपर आकार की होगी, अंदर की ओर इसमें टेपर बना होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो आकृति है, और ये आकृति क्या होगी, सेम उसी प्रकार का ग्रुप बना होता है, तो यहाँ पे कार्बन को जमा होने नहीं देती। इसलिए जो टर्बो चार्जर इंजन है, ध्यान से सुनिएगा, जो टर्बो चार्जर इंजन है जिसमें टर्बो चार्जर का प्रयोग किया जाता है उसमें कीस्टोन रिंग लगाई जाती है। जो रिंग है वह है ऑयल कंट्रोल रिंग, जैसे देख सकते हैं डायग्राम में। ऑयल कंट्रोल रिंग का कार्य क्या है, सिलेंडर पे ऑयल की फिल्म को नियंत्रित करना। ठीक है, ये क्या करती है, अतिरिक्त ऑयल जो होता है, जो भी अतिरिक्त ऑयल होता है उसे स्क्रैप करके पुनः पुनः क्रैंक केस में पहुंचा देती है। ठीक है, और इसका दूसरा कार्य क्या होता है कि ऑयल जो कंबसन चैम्बर में उसमें ऑयल ना पहुंचे, ये भी यह इंश्योर करती है। ठीक है, ऑयल रिंग सामान्यतः पिस्टन में 1 या 2 ऑयल रिंग का प्रयोग किया जाता है। यदि पहली ऑयल रिंग है तो वह जो आपके जो कंप्रेशन रिंग है उसके ठीक नीचे लगाई जाती है। देख सकते हैं ये जो लगी हुई है लाल पॉइंटर में, ध्यान दीजिए आप, ये जो लगी हुई है क्या है, आपकी ऑयल रिंग है। ठीक है, जिसमें होल बने हुए हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड अगर ऑयल रिंग लगाएंगे, यदि आप सेम इंजन पिस्टन में 2 ऑयल रिंग लगा रहे हैं तो पहली ऑयल रिंग कहाँ लगती है, आपकी ये पिस्टन बॉस, देख सकते हैं आप तस्वीर में, ये जो पिस्टन बॉस है इसके ऊपर लगी रहेगी, और जो दूसरी ऑयल रिंग है वह पिस्टन बॉस के नीचे लगाई जाएगी।
ठीक है, पिस्टन बॉक्स के नीचे इसको लगाया जाता है। अब ऑयल रिंग भी कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले होती है सिंगल पीस, जैसे आप देख सकते हैं सिंगल पीस में बनी हुई ऑयल रिंग है, ठीक है, एक ही पीस में बनी हुई है। सेकंड क्या है आपका डुआफ्लेक्स रिंग, ठीक है। अब ये डुआफ्लेक्स रिंग का तब प्रयोग किया जाता है जैसे कि आपने नया इंजन लगाया, बहुत समय तक चला, तो इसमें क्या होता है, इसके जो सिलेंडर लाइनर है इसमें घिसावट जाती है, अंडाकार घिसावट जाएगी, तो क्या होता है आपकी समान रिंग लगाएंगे तो भी जो समान रिंग लगाने से भी क्या होता है, ये लीकेज को नहीं रोक पाएगी या ऑयल कंट्रोल को नहीं रोक पाएगी, जिससे ऑयल कहाँ जाएगा, कंबसन चैम्बर में जाएगा और ऑयल की खपत आपकी बढ़ जाएगी। तो इसके इस स्थान पे हम जब पिस्टन पुराने हो जाते हैं, उसमें अंडाकार घिसावट आ जाती है, तब हम डुआफ्लेक्स रिंग का प्रयोग करते हैं। अब डुआफ्लेक्स रिंग में 3 भाग होते हैं, रेल, क्रिम्ड स्प्रिंग और एक्सपेंडर। देखिए आप यहाँ तस्वीर में देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग जो ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है आपका, रेल कहलाता है, ठीक है। सेकंड भाग आपका क्रिम्ड स्प्रिंग है, ठीक है, ये क्रिम्ड स्प्रिंग है। क्रिम्ड स्प्रिंग को हम लहरदार स्प्रिंग बोलते हैं। और तीसरा भाग है क्या है, एक्सपेंडर, ठीक है, ये तीसरा भाग है एक्सपेंडर। अब होता क्या है, देखिए इसमें जो रेल है, जैसे मैंने बताया जो रेल है वो क्या होगी आपकी गोल गोल आकार की होती है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह एक से ज़्यादा छोटी छोटी रिंग होती हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या लगते हैं, क्रिम्ड स्प्रिंग लगा देते हैं। क्रिम्ड स्प्रिंग लगाने से क्या होता है, ये दोनों रेल के बीच में गैप बनाए रखता है, ठीक है, इनिशियली गैप बना के रखता है। और जो एक्सपेंडर है, ठीक है, जो एक्सपेंडर है वो क्या करता है, इन दोनों मतलब जो रेल है उसको कहाँ धकेल के रखता है, आपके इंजन की सिलेंडर लाइनर की ओर ढकेल कर रखता है, राइट साइड ढकेल कर रखता है, जिससे क्या है आपका जो ऑयल को स्क्रैप करने में आसानी हो सके, ठीक है। इस प्रकार से फ़ायदा क्या होता है, इस प्रकार के यदि आपका घिसावट आ भी गई है तो ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर की ओर धक्का देती है, ये जो एक्सपेंडर इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर की ओर धक्का देता है, जिससे ऑयल की लीकेज को, कंबसन चैम्बर में ऑयल की लीकेज को रोक सकता है। एक और प्रकार की जो रिंग होती है उसे बोलते हैं टी फ्लैक्स रिंग। इसे टी फ्लैक्स रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो एक्सपेंडर है, जैसे मैंने बताया जो एक्सपेंडर फैलाता है ये टी के आकार का होता है। ये देखिए एक्सपेंडर लगा हुआ है, इसकी आकृति टी के आकार की होती है, और ये साथ ही साथ ऊपर आपके जो लीकेज को रोकने की तो रेल लगी हुई है, ठीक है। ये एक्सपेंडर इनको फैला कर रखता है ताकि ये लीकेज को रोक सकती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं टी फ्लैक्स रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब पिस्टन रिंग एंड गैप की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं। पिस्टन रिंग एंड गैप क्या होता है, जैसे मैंने बताया पिस्टन के जो एंड के बीच में गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग एंड गैप, ठीक है। यह सामान्यतः 0.178 मिलीमीटर से 0.50 मिलीमीटर तक रखा जाता है, और यदि यह स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान सकते हैं कि प्रति मिलीमीटर परिधि के लिए, व्यास नहीं बोल रहा हूँ मैं, परिधि के लिए, ये जो गोल कहलाती है परिधि, ठीक है, प्रति मिलीमीटर परिधि के लिए यह कितना दिया जाएगा, 0.001 मिलीमीटर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यदि आपकी 10 मिलीमीटर की परिधि है तो ये कितना दिया जाएगा, 0.01 मिलीमीटर दिया जाएगा, मतलब प्रति mm के लिए 0.01 mm दिया जाता है, ठीक है। अगला जो है वो है रिंग साइड क्लियरेंस। रिंग ग्रूव में रिंग फिट करते समय जो रिंग है और रिंग ग्रूव के बीच में जो क्लियरेंस होता है, ये देख सकते हैं, ये रिंग है और ये रिंग ग्रूव है, इनके बीच में जो क्लियरेंस है वो क्या कहलाता है, रिंग साइड क्लियरेंस दिया जाता है। ये रिंग साइड क्लियरेंस के देने का फ़ायदा यह होता है कि इससे क्या होती है, रिंग आसानी से आपकी रिंग ग्रूव में फंस सकती है, और उसके बीच में कुछ गैप भी होता है ताकि अगर रिंग गर्म होने पर एक्सपांड हो तो इस हिस्से में एक्सपांड हो सकती है आसानी से, और इससे रिंग आपकी जो आपका रिंग ग्रूव है उसमें चिपकती नहीं है। यदि हम इसकी बात करें तो यदि आपका जो टॉप रिंग है, जो कंप्रेशन रिंग है, जो कि ज़्यादा गर्म चलती है, ठीक है, कंप्रेशन रिंग ग्रूव में यह लगभग 0.005 इंच प्रति बोर्ड आया दिया जाता है, और सामान्यतः 0.003 इंच प्रति बोर्ड आया दिया जाता है। मतलब इसकी जो सीमा होगी वह 0.003 इंच प्रति बोर्ड आया से 0.005 इंच प्रति बोर्ड आया होती है। तो ये रिंग के बारे में मैंने सारी जानकारी दी दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।